Hi guys, so let's see few concept means few numericals to understand that how we will apply this superposition principle. तो इसको exactly में apply कैसे करना है उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं few examples. Okay, so first of all note down first numerical question one we have two way. So y net is equal to 4 sin omega t plus 30. तो ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है फर्स्ट वेव. एंड सेकेंड वी हैव 3 sin ओमेगा टी प्लस 120. तो सपोज ऐसे दो वेव गिवन है कि दो वेव है तो मुझे क्या फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है. ओके, सो देयर आर सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा. तो रूल्स हम देखते हैं. रूल्स आप एक बार समझ जाओगे ना, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम, बट वंस यू विल गेट अंडरस्टैंड तो इट विल बी इजी फॉर यू. तो फटाफट कर पाओगे. तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज कि सुपरपोजिशन में ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म आपका कैसे होना चाहिए? साइन के टर्म में होना चाहिए. किसके टर्म में होना चाहिए? साइन. ओके, तो फर्स्ट रूल इज बोथ टर्म. वैसे कंसेप्ट जैसा कि आपको मैंने बोला था बहुत सारे टॉपिक में यूज करते हैं. SHM में भी यूज करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट यू विल स्टडी इन ऑसिलेशन. तो वहाँ भी क्या होगा? दिस टॉपिक विल बी अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM. कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM. तो वहाँ भी ऐसे ही करते हैं. तो पहला अपना रूल क्या है कि दोनों SHM दोनों वेव किस में होने चाहिए? साइन टर्म में होना चाहिए. सो बोथ वेव शुड बी इन साइन टर्म. तो क्या ये दोनों साइन में है. तो फर्स्ट रूल इज सेटिस्फाइड. ओके, नाउ ओमेगा टी. तो ये हो गया फर्स्ट कि दोनों साइन है. तो साइन के अंदर जो ओमेगा टी वाला पार्ट है, ओमेगा टी पार्ट, सो ओमेगा टी पार्ट ऑफ बोथ वेव्स, ओमेगा टी पार्ट ऑफ बोथ वेव्स शुड बी पॉजिटिव. कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. तो ओमेगा टी वाला पार्ट दोनों वेव का होना चाहिए पॉजिटिव. क्या ये दोनों का पॉजिटिव है? मीन्स ओमेगा टी की पहले यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मीन्स नेगेटिव तो नहीं है, इट मीन्स की पॉजिटिव है. इन सेम में यहाँ पे भी आगे नेगेटिव नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है. तो ओमेगा टी पार्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. ये भी दोनों का पॉजिटिव. थर्ड वन इज ये जो पूरा साइन टर्म है, साइन टर्म. अब साइन टर्म पूरा टर्म खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो साइन टर्म कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. साइन का पूरा टर्म यहाँ कुछ नहीं, मीन्स ये पॉजिटिव है. इन सेम में ये साइन के पहले भी क्या है? प्लस. तो दोनों पॉजिटिव. तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया, पहले आपको ये चेक करना है. क्या चेक करना है? पहला रूल्स क्या है? बोथ वेव्स शुड बी इन साइन टर्म. सेकंड पॉइंट, देन ओमेगा टी पार्ट ऑफ बोथ वेव्स शुड बी पॉजिटिव. थर्ड वन इज दोनों का साइन टर्म जो है वो खुद भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया, देन वी विल असाइन कि इसमें A1 कौन है, A2 कौन है. ओके, सो देन वी विल कंसीडर A1 हम उसको असाइन करेंगे जिसका फेज छोटा होगा. मीन्स अगर ये वेव है तो ये साइन के आगे जो टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फेज. ये इतने टर्म को क्या बोलते हैं? फेज. तो इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 30. सेकेंड वाले का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 120. ओके, तो इसमें फेज छोटा किसका है? ये प्लस 30 है, खाली ओमेगा टी से प्लस 30 है, तो ये छोटा है. इसका फेज छोटा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला. तो मैं जिसका फेज छोटा होगा उसको क्या असाइन करूंगा? A1. क्या असाइन करूंगा? A1. जिसका फेज बड़ा होगा उसको क्या असाइन करना है? इसको असाइन करना है A2. तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका फेज क्या आ गया? Phi1. इसका फेज क्या आ गया? Phi2. इज दैट क्लियर? तीनों रूल सेटिस्फाई करना है. देन उसके बाद चेक करना है कि जिसका फेज छोटा होगा उसको हम क्या देंगे? A1. उसको क्या देंगे? A1. उसका एम्पलीट्यूड A1 होगा. जिसका फेज बड़ा होगा उसका एम्पलीट्यूड A2 होगा. ओके, नाउ वी विल फाइंड फेज डिफरेंस. अब क्या निकालो? फेज डिफरेंस. इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूँ PhD थ्रू आउट द टॉपिक. तो फेज के लिए PH, डिफरेंस के लिए D. तो PhD. तो फेज डिफरेंस मीन्स क्या? बड़ा वाला फेज मीन्स Phi2 माइनस छोटा वाला फेज Phi1. बड़ा वाला फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 120. छोटा फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 30. तो डिफरेंस ऑफ फेज इज नथिंग बट 90 डिग्री. इसको हम बोलने वाले हैं क्या? डेल्टा फाई. फेज डिफरेंस. ओके, देन आफ्टर फेज डिफरेंस we will find resultant amplitude. I can find resultant amplitude since I know A1, A2 and phase difference. तो resultant का फॉर्मूला क्या था अपना? A1 स्क्वायर
प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव का मीनिंग क्या है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो कितना मिल जाएगा आपको ये? तो दिस विल बी a1 कितना है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, बट आगे क्या आएगा? कॉस 90, कॉस डेल्टा फाइव इज 90, कॉस 90 इज 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बिकम 0। तो हेंस अपना जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज इक्वल टू कितना? 5। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 5, फेज डिफरेंस इज 90। नाउ वैसे अपने को रिक्वायरमेंट क्या होता है? वी वांट क्या? रिजल्टेंट मीन्स इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वे। मुझे रिजल्टेंट वे का इक्वेशन चाहिए। तो रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या होता है? वाई नेट इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा कुछ हमने बोला था। और इसमें हमको क्या क्या फाइंड करने का था? ए आर एंड अल्फा, ठीक है। तो ए आर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड क्या? अल्फा। तो मुझे अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अल्फा। ए आर क्लियर है, ए आर हो गया, अल्फा फाइंड करना। अल्फा फाइंड करने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो देखो इसमें जिसका फेस छोटा होगा उसको आप सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये मेरा कौन है? A1 आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ A1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये A1 से जो A2 है उसका फेज बड़ा है और कितना आगे है? तो वो 90, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 90 डिग्री का। इट मीन्स कि इससे A2 आगे कितना आगे है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री ऊपर जाएंगे। सो हियर वी हैव A2 एंड इट इज हैविंग वैल्यू कितना? 3। तो ये आ गया अपना A1 A2। नाउ दोनों का रिजल्टेंट, जो दोनों का हमको रिजल्टेंट मिल रहा है वो ये। सो दिस इज नथिंग बट ए आर दैट इज इक्वल टू 5। और अब यहाँ पे अल्फा क्या है? सो अल्फा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ फर्स्ट वेक्टर। ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो विथ फर्स्ट एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट वाले एम्पलीट्यूड से कितना एंगल बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट क्या? ये ट्राइंगल है अपना 3 4 5। दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। अब 3 4 5 में स्पेशल पॉइंट क्या है? 3 4 5 का आपको एंगल याद होना चाहिए। 3 के सामने वाली 37, 3 के सामने वाली 37, 4 के सामने वाला 53 एंड दिस विल बी व्हाट? 90। तो 37 53 ऐड करके 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये आपको 3 4 5 का तो बायरिटी होना चाहिए। 3 के सामने वाली एंगल 37, 4 के सामने वाली 53 एंड जो थर्ड एंगल होगा दैट विल बी 90। ओके, तो अल्फा कितना मिल गया? क्या ये सामने 3 है? 3 के सामने वाला कितना? 37। सो अल्फा इज हियर 37। वो आप साइन कॉस करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू मिल गया। ओके, सो अल्फा वी गॉट इट इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा कितना आएगा? ये क्या इसको ऐसा लिखना चाहिए? अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने तो ए आर कितना? 5 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज 37। तो क्या ये अपना नेट मीन्स रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया, क्योंकि हमको रिजल्टेंट इक्वेशन ही फाइंड करना। तो क्या है रिजल्टेंट इक्वेशन? इज दैट क्लियर? हमने कैसे फाइंड किया? बट अगर आप ध्यान से देखो ये लास्ट वाले को, अगर आप लास्ट वाले को ध्यान से देखो, क्या इसमें सब करेक्ट लग रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थोड़ा रॉन्ग क्यों है? तो अल्फा भी सही है, ए आर भी सही है, बट द पॉइंट इज ये हमने जब डिराइव किया था ए आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये कभी डिराइव किया था? जब फर्स्ट वाले का फेज मैंने क्या कंसिडर किया था? ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी। और सेकेंड वाले का क्या कंसिडर किया था? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो फर्स्ट वाले का वहाँ पे फेज ओमेगा टी कंसिडर किया था, बट यहाँ पे जो छोटा वाला फेज वाला है वो ओमेगा टी नहीं है, ये ओमेगा टी प्लस 30। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ ओमेगा टी पुट करोगे तो रॉन्ग हो जाए। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ध्यान में मत रखो, आप ध्यान में क्या रखो कि नेट, क्योंकि हमको एक के लिए तो नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। तो नेट वाई नेट का जो इक्वेशन आएगा इट इज इक्वल टू ए आर साइन देन वी हैव फेज ऑफ A1, और A1 हमेशा वो रहेगा जिसका फेज छोटा होगा, तो फेज ऑफ A1 प्लस है। हाँ, सो इफ यू विल रिमेंबर लाइक दिस देन रॉन्ग होने का चांस नहीं। हाँ, तो बताओ अभी क्या आएगा? वाई नेट। तो वाई नेट इज इक्वल टू ए आर कितना है? 5 साइन व्हाट इज फेज ऑफ A1?
तो A1 का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30। अब डायग्राम से भी देख सकते हो ये ओमेगा टी प्लस 30 जो A1 है इससे 37 आगे, इससे 37 आगे कौन है अपना रिजल्टेंट, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37। सो हेंस आई कैन राइट ये कितना मिल गया 5 sin ओमेगा टी प्लस 67। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स, net displacement of two waves given by this and this. Okay, then we will see question number 2. Screen pause करके इसको नोट करो पहले. Okay, then note down question number 2. So in question number 2, okay, note down question 2. Question 2 is सपोज हमको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड वी हैव टू वेव्स गिवन बाय 3 sin ओमेगा टी, 3 sin ओमेगा टी माइनस 3 sin ओमेगा टी प्लस 60, माइनस 3 sin ओमेगा टी प्लस 60। चलो ऐसा गिवन, अभी दोनों का क्या फाइंड करना है रिजल्टेंट। ओके, तो रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल ये है अपना फर्स्ट रूल कि दोनों टर्म, दोनों वेव का टर्म, दोनों एसएचएम टर्म कैसा होना चाहिए साइन, तो क्या है दोनों साइन है, यस, तो फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड, ठीक है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड रूल क्या है अपना ओमेगा टी पार्ट, तो दोनों एसएचएम का, दोनों वेव का जो ओमेगा टी पार्ट है, क्या ये ओमेगा टी के आगे पॉजिटिव है, यहाँ भी ओमेगा टी के आगे पॉजिटिव है, तो दोनों का ओमेगा टी पार्ट क्या दोनों पॉजिटिव है, यस, तो सेकंड वाला रूल आल्सो वेरीफाइड। और थर्ड रूल ये जो साइन टर्म है ये खुद भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो साइन के पहले यहाँ क्या है पॉजिटिव, बट यहाँ साइन के पहले पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ थर्ड रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, थर्ड वाला यहाँ पे नहीं है सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो माइनस टर्म है इसको प्लस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा। हेंस वी हैव टू यूज कि माइनस साइन थीटा को अगर मुझे प्लस करना है तो आई विल यूज लाइक कि साइन थीटा मीन्स जो भी थीटा होगा प्लस 180, साइन थीटा प्लस 180। तो अगर आपको माइनस साइन थीटा गिवन होगा तो आपको ऐसे करना है, यू कैन गिवन सी लाइक दिस कि समझो अगर ये साइन है, साइन में हम क्या देख रहे हैं, और एक काम करते हैं इसको ऐसे देखता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। साइन पाई प्लस थीटा, तो अगर मैंने पाई प्लस कर दिया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा विल बी माइनस, क्योंकि थर्ड वाले में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस, और जब भी क्या होगा ये 180 रहता है, 180 क्या रहता है 180, तो जब 180 होगा तो ये टर्म चेंज नहीं होता है, मीन्स अगर साइन है तो यहाँ पे क्या आता है साइन, ओके, साइन है तो साइन आएगा, इट मीन्स दिस विल बी साइन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन, बट थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है हेंस क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा को भगाने के लिए मुझे ये करना है, कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस 180, कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस 180। ध्यान में रखो कि जब भी क्या होगा माइनस साइन वाला टर्म आएगा, सो टू मेक इट एज अ पॉजिटिव वी हैव टू ऐड 180, तो हेंस अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी, और इसको प्लस करके मैं लिख रहा हूँ प्लस 3 sin ओमेगा टी प्लस 60, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया 180, तो 180 ऐड कर दिया। अब देखते हैं तीनों सेटिस्फाई हो रहा है क्या दोनों साइन में है, दोनों का ओमेगा टी पॉजिटिव है, क्या दोनों का साइन टर्म भी पॉजिटिव है, तो ना ऑल थ्री रूल्स आर सेटिस्फाइड। जब तीनों सेटिस्फाई होगा तो हम क्या करते हैं, देन वी कंसिडर कि जिसका फेज छोटा होगा उसको हम क्या बोलते हैं A1, उसको क्या असाइन करते हैं A1, तो A1 का मतलब क्या है छोटा फेज, A1 का मतलब क्या है छोटा फेज, A2 क्या है बड़ा फेज, तो ये बड़ा वाला फेज को हम क्या असाइन करेंगे A2, छोटे वाले को A1, ठीक है। तो ये अपना A1 आ गया, क्या आ गया A1, दिस इज A1, दिस फेज इज phi1, दिस इज A2, दिस फेज इज phi2, ओके। आगे अपना कंसेप्ट सेम है। सो नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड देयर फेज डिफरेंस PhD, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू बड़ा वाला फेज माइनस छोटा वाला फेज, बड़ा वाला फेज कितना है इतना, माइनस कितना करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो ये अपने को कितना करेगा दिस इज 240 डिग्री, ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया। नाउ इफ आई विल ड्रॉ, अगर दोनों को मैं डायग्राम से दिखाऊं तो कैसे दिखेगा आपको, सो हियर दिस इज फर्स्ट वेव, जिसका फेज छोटा होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल पे कंसीडर करते हैं, तो ये आ गया अपना A1 हैविंग एम्पलीट्यूड 3, ठीक है। नाउ A1 A2 में कितने का डिफरेंस है 240, मीन जो A2 होगा वो, अगर मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, कितना आगे जा रहा हूँ 180 है तो यहाँ पे आएगा, बट मुझे 240 जाना है,
240 जाना है मीन्स यहाँ कहीं तो होगा अपना A2, सो दिस विल बी A2 दैट इज इक्वल टू कितना 3। चलो भाई यहाँ पे ये केस में दोनों A1 A2 सेम है, तो A1 A2 इज इक्वल टू 3। नाउ रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, तो ऐसा कुछ मुझे मिलेगा रिजल्टेंट, तो दिस विल बी अवर AR। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल कितना मिल रहा है, दिस इज 240, इट मीन्स कि दिस एंगल हैज टू बी 120, ये कितना होगा 120। तो अगर ये एंगल 120 होगा, सो इफ यू रिमेंबर वेक्टर का कंसेप्ट, अगर कभी भी दो वेक्टर सेम होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के बीच में एंगल 120 होता है, तो रिजल्टेंट भी उतना ही होता है। इट मीन्स ये भी कितना आएगा 3, दिस इज 3 एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120। मैं ये साइड से भी ले सकता हूँ 240 से, बट अगर ऐसे देखें तो कितना एंगल है, तो इट इज 120, तो हेंस रिजल्टेंट विल बी 3, दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे AR इज इक्वल टू क्या, AR मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सो दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा 5, ठीक है। मैं 240 नहीं लेके ना ये साइड से कंसिडर करता हूँ, तो उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज आई एम कंसिडरिंग एज अ 120, सो इफ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस 3 तो 2 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू cos 120 कितना -8, तो -8 तो ये कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 टू कट, तो 3 स्क्वायर इज दैट ओके, यस एवरीथिंग इज ओके। तो ये माइनस भी है, तो माइनस भी मीन्स क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 3। और वेक्टर कंसेप्ट से आपको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, ये 3 आएगा। चलो ठीक है, फेज डिफरेंस हो गया, रिजल्टेंट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा इज नथिंग बट क्या, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो अल्फा भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है, तो ये रिजल्टेंट क्या करता है, इट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये 128 मीन्स यहाँ पे अल्फा कितना आएगा 60, दैट यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो जब आपको फॉर्मूला दिया उससे भी आप कर सकते हो, A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi, ठीक है। दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन वेक्टर में सब किया होगा। तो यहाँ पे अपना मेन कंसेप्ट वो सब सॉल्व करना नहीं है, मेन आपको एनालिसिस देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ, तो AR इतना मिल गया। नाउ अल्फा कितना मिल गया, अल्फा इज व्हाट 60 डिग्री। सो नाउ वी विल राइट रिजल्टेंट का इक्वेशन। तो व्हाट इज वाई नेट, तो वाई नेट क्या आएगा, अपना फॉर्मूला क्या है, AR साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। AR यहाँ पे कितना है अपना, AR इज नथिंग बट 3 साइन फेज ऑफ A1 A1 का फेज कितना है न्यूमेरिकल में ओमेगा टी। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये जो A1 है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्लस अल्फा, बट इफ वी सी प्रॉपरली तो ये A1 से तो रिजल्टेंट नीचे है ना, मतलब उसे क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, उसका एंगल और कम है। तो यहाँ पे आपको ओमेगा टी -60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी है, इससे 60 डिग्री नीचे कौन है, अपना रिजल्टेंट। तो इट मीन्स कि इन दिस केस रिजल्टेंट विल बी हैविंग द इक्वेशन लाइक दिस, 3 sin ओमेगा टी -60। अगर आपने यहाँ पे 240 लेके किया होता, 240 लेके सॉल्व करते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी नेगेटिव मिल ही जाता है अल्फा। तो यहाँ पे अगर आप प्लस अल्फा करते तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, ठीक है। बट हम 240 लेके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, 120 से कर रहे हैं। सो वी हैव टू टेक दिस इन कंसिडरेशन कि अपने को एंगल को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा टी -60, दिस इज अवर सेकंड न्यूमेरिकल। एंड आफ्टर द सेकंड न्यूमेरिकल, इज दैट क्लियर, क्या किया हमने, ओके। देन स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो पहले फटाफट, एंड लेट्स मूव टू थर्ड न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल देखा उसमें दोनों हमने साइन में रखा था, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइन में रखा, बट एक साइन को नेगेटिव कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक साइन में लेते हैं, कॉस में लेते हैं, फिर कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे क्या होगा, ओके। सो नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव समथिंग लाइक दिस कि y net इज इक्वल टू 6 sin ओमेगा टी प्लस 30 एंड प्लस 6 cos ओमेगा टी, ठीक है। तो सपोज अगर ये दो SHM है या तो ये दो वेव की इक्वेशन, अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है। तो अपना रूल्स क्या है, पहला रूल, दोनों कैसे होने चाहिए, साइन, बोथ शुड बी इन साइन टर्म। बट ये साइन में है क्या, ये साइन में है नहीं, तो पहला रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है।
आगे काम देखे तो बराबर है कि ओमेगा टी पॉजिटिव है, बट पहला ही सेटिस्फाई नहीं होता है। इट मीन्स ये कॉस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करें, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है, सो इफ यू रिमेंबर कि वी कैन राइट कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वी नो दिस। एट द सेम टाइम कॉस 90 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो सर हमको cos को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा वाला यूज़ करें, फर्स्ट वाला यूज़ करें कि सेकंड वाला यूज़ करें। सो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अगर आप सेकंड वाले को यूज़ करते हो, और ये थीटा वाला टर्म ही तो अपना ओमेगा टी है ना, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, तो अगर मैं सेकंड वाला यूज़ करूँगा तो मेरा सेकंड रूल है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी मेरा नेगेटिव बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस सेकेंड वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, बट अगर इसको मैंने यूज़ किया तो मेरा थीटा मीन्स हियर इट इज ओमेगा टी वाला टर्म, तो ओमेगा टी क्या बन जाएगा, नेगेटिव, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए हम सेकेंड वाला यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ फर्स्ट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर कभी भी क्या होगा, कॉस में गिवन होगा, साइन में चाहिए, तो वी विल ऐड 90, और इसके पहले क्वेश्चन 2 में क्या लिखा था कि माइनस साइन थीटा था, उसको प्लस साइन थीटा करना था, तो हमने क्या किया, प्लस 180, तो वहाँ पे 180 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे। तो हेंस आवर इक्वेशन विल बी y net इज इक्वल टू 6 sin ओमेगा टी प्लस 30 प्लस सेकेंड वाला क्या आ जाएगा 6, हाँ इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ऐड करने वाले हैं हम, सो वी विल ऐड ओमेगा टी ऑलरेडी है, उसमें कितना ऐड करेंगे, मीन्स थीटा है ऑलरेडी प्लस थीटा, उसमें 90 ऐड करेंगे, तो ये हो गया अपना 6 sin ओमेगा टी प्लस 90। अब देखते हैं रूल सब सेटिस्फाई हो रहा है क्या। फर्स्ट रूल क्या है, दोनों किस में होने चाहिए, साइन टर्म, क्या दोनों साइन में है, यस। ना ओमेगा टी पार्ट क्या दोनों का पॉजिटिव है, यस है। क्या दोनों का साइन वाला टर्म भी पॉजिटिव है, मीन्स दिस टर्म, क्या आगे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, ये भी आगे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। सो ऑल थ्री आर सेटिस्फाइड, तीनों सेटिस्फाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, A1 किसको कंसिडर करते हैं, जिसका फेस छोटा, तो यहाँ पे ये फेस क्या है, ओमेगा टी प्लस 30, तो एज कम्पेयर टू ओमेगा टी प्लस 90 ये तो छोटा है ना, मतलब इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, A1, इसको क्या कंसिडर करूंगा, A2, इसका फेस क्या होगा, phi1, इसका फेस क्या होगा, phi2, देन वी विल फाइंड फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू बड़ा फेज माइनस छोटा फेज, तो कितना आ जाएगा ये, दिस माइनस दिस, तो चलो माइनस करो ओमेगा टी प्लस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, फेज डिफरेंस आ गया, ओके भाई बढ़िया भाई, ठीक है। चलो इसके बाद क्या फाइंड करेंगे अभी, रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, सो वी नो A1 A2 एंड फेज डिफरेंस, सो यूज द फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो अगर ये मैंने यूज़ किया तो क्या मिल जाएगा मुझे, सो आई विल गेट 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू कॉस 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ, 2 ने 2 को मार दिया, तो कितना आ गया 6 स्क्वायर, तो ये रिजल्ट में मुझे मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू कितना 6√3, तो फेज डिफरेंस मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। आप क्या फाइंड करना है, अल्फा के लिए हमको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, नाउ कंसीडर फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला कौन है मेरा, A1 फर्स्ट वाला कितना है वैल्यू 6, ठीक है। देन उससे A2 कितना 60 डिग्री आगे, कौन A2 60 डिग्री आगे, हाँ तो भी A2 यहाँ पे है समवेयर हियर, सो दिस इज अवर A2, बट अगेन उसका वैल्यू कितना है 6, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 60 डिग्री, ओके। नाउ द रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, ये अपने को मिलेगा दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना मिला 6√3, तो दिस इज AR, ये AR का वैल्यू है 6√3। अब क्या फाइंड करना है अपने को, अल्फा, व्हाट इज अल्फा इज नथिंग बट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर, तो इधर से जो एंगल आएगा ये अपना क्या होगा अल्फा, मतलब A1 से कितना आगे है वो, अगेन आप अल्फा का फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, और इफ यू विल अप्लाई योर माइंड तो यू विल सी कि अगेन दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री, और ये कैन यूज फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू यू विल गेट
30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू ये मिल गया कितना 30 डिग्री। इफ यू वांट मैं अल्फा फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसे आएगा। tan अल्फा अपना फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi। a2 कितना है 6, sin phi कितना रखा है हमने sin डेल्टा phi, तो sin 60 अपॉन क्या आएगा a1 प्लस a2 cos 60, a1 प्लस a2 cos 60, तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 6 sin 60, sin 60 कितना √3/2, तो ये कट होगा तो कितना आएगा 3√3 अपॉन नीचे कितना आएगा 6 प्लस 6 cos 60 इज हाफ, तो cos 60 हाफ, तो नीचे कितना आ गया 9, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 3√3 अपॉन कितना 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3, √3 कट मारेंगे तो कितना tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है tan में 30 डिग्री, तो आ गया 30। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई कॉमन सेंस इन सम केसेस, अदरवाइज तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नो डाउट। ओके, चलो सब कुछ मिल गया। नाउ कमिंग टू अवर रिजल्टेंट का इक्वेशन। तो रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या होता है, y नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना ar कितना मिला 6√3 sin आगे हम क्या बोलते हैं फेज ऑफ a1, फेज ऑफ a1, तो फेज ऑफ a1 कितना है ओमेगा t प्लस 30, फेज ऑफ a1 कितना है ओमेगा t प्लस 30, तो a1 का फेज और उसके a1 के फेज में कितना ऐड करेंगे अल्फा, कितना ऐड करेंगे अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा कितना मिला अपने को 30, तो इट मीन्स कि फाइनल इक्वेशन मुझे मिल गया 6√3 sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। ये आपको कंसेप्ट बहुत सारे टॉपिक में अप्लाई करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टेशनरी वेव में आएगा, एसएचएम में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में आएगा, सो बहुत जगह पे कंसेप्ट है। तो इज दैट क्लियर? तो ये 3 एमसीक्यू करके, 3 न्यूमेरिकल करके कुछ कंक्लूजन पे अपने को पहुंचना है। तो अपना कंक्लूजन क्या है, सो आफ्टर दिस नोट डाउन, इसके आगे लिखो, मीन्स जो हमने रूल्स अप्लाई किया उसी को अपने को थोड़ा वर्डिंग में लिख के रख लेना है। ओके, चलो इसके आगे नोट करो फटाफट। तो ये पूरा कंसेप्ट से क्या समझा अपने को, क्या समझा। ओके, सो कंक्लूजन, रीडिंग लाइक कंक्लूजन फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 and 3। ओके, कंक्लूजन में नोट करो। सो नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट इज, ओके नोट डाउन, क्या क्या हम कंसिडर करते हैं रूल्स में। तो पहला पॉइंट, बोथ एसएचएम टर्म शुड बी इन साइन टर्म। बोथ एसएचएम और आप बोल सकते हो वेव, अगर हम वेव की बात कर रहे हैं तो वेव और एसएचएम, सो बोथ एसएचएम और वेव कैसा होना चाहिए, शुड बी इन साइन टर्म। ये अपना फर्स्ट रूल है। ओके, कंक्लूजन और इवन राइट रूल्स लिख सकते हैं कि रूल्स हम क्या क्या फॉलो करते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, दोनों कैसे होना चाहिए, साइन टर्म। ओके, देन सेकंड पार्ट किया अपना ओमेगा टी पार्ट, सेकंड पॉइंट नोट करो, ओमेगा टी पार्ट ऑफ बोथ एसएचएम शुड बी पॉजिटिव। ओमेगा टी पार्ट ऑफ बोथ एसएचएम शुड बी पॉजिटिव। ओके, थर्ड पॉइंट इज बोथ साइन टर्म, पूरा का पूरा टर्म जो देखा हमने, बोथ साइन टर्म शुड बी पॉजिटिव। बोथ साइन टर्म शुड बी पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये साइन में नहीं होगा, सपोज किस में होगा, कॉस में होगा, तो कॉस में होगा तो हमने क्या किया था +90, कॉस में होगा तो क्या किया था हमने +90, और वहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, कॉस 90 + थीटा = साइन थीटा। कॉस को साइन में बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला, साइन टर्म दोनों कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। साइन टर्म अगर पॉजिटिव नहीं था, जैसे माइनस साइन थीटा था, तो माइनस साइन थीटा को साइन थीटा हमने कैसे किया, तो वहाँ पे हमने कितना ऐड किया, साइन थीटा + 180, साइन थीटा + 180 ऐड किया, दोनों साइन टर्म को पॉजिटिव करने के लिए। ओके, देन आफ्टर दिस, अगर फोर्थ पॉइंट नोट करो, इफ अबव 3 रूल्स आर सेटिस्फाइड, if above 3 conditions are satisfied, if above 3 conditions are satisfied, then a1 is equal to amplitude of wave whose phase is small, amplitude of wave जिसका फेज छोटा होगा, मीन्स जिसका फेज, whose phase is small, amplitude of wave whose phase is small, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, a1। a2 किसको कंसिडर करेंगे, amplitude of phase whose phase is
एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हुज फेज इज लार्ज, जिसका फेज छोटा होगा वो a1, जिसका फेज बड़ा होगा वो a2। ओके, ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। नाउ ट्रीट दिस a1 एंड a2। फिफ्थ पॉइंट, नाउ ट्रीट a1 एंड a2 एज अ वेक्टर। नाउ ट्रीट a1 एंड a2 एज अ वेक्टर एंड angle between two vector as delta phi, फेज डिफरेंस इसको हम बोलते हैं डेल्टा फाई। ओके, डेल्टा फाई। एंड देन फाइनली जो अपना इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, तो वो अपने को क्या मिला, y net इज इक्वल टू AR sin phase of A1 plus alpha, AR sin phase of A1 plus alpha, AR sin phase of A1 plus alpha। अब कुछ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये अपना क्या है A1, ये सपोज अपना क्या है, दिस इज A2 एंड A1 A2 के बीच में कितना एंगल कंसीडर करते हैं, डेल्टा फाई। ये अपना एंगल कितना है, डेल्टा फाई। एंड सपोज ये अपना क्या रिजल्टेंट, तो दिस इज AR जो फर्स्ट वेक्टर से एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अल्फा? अल्फा भी आप नोट कर लो, अल्फा इज नथिंग बट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर। तो ये मैंने ट्राई किया बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल, बाय टेकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस 1 2 3, यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे अप्लाई करना है इन एनी ऑफ द केसेस। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल सी इन नेक्स्ट मॉड्यूल, अपन देखेंगे कि लाइट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और कैसे अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सब कैसे डिराइव होगा। ओके, थैंक यू।